हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं। मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी असेट साइड होती है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए लायबिलिटी और कैपिटल साइड की। बैलेंस शीट में हमारी असेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। उन दोनों की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए हमारी असेट साइड के और लायबिलिटी साइड की। जो भी हमारी अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई ए पर्सन है, उसने बिजनेस में कैपिटल लगा दी 75,000 की कैपिटल लगा दी। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको हम कैसे रेफर करेंगे। इसका एक फॉर्मेट होता है, असेट साइड इक्वल्स टू लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड। ये इसका फॉर्मेट होता है। अब इसके हम ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं वो हम आगे एग्जांपल में समझते हैं। देखो, जैसे कि इसने असेट साइड में इसने क्या किया, 75,000 की कैपिटल लगाई तो क्या हुआ, हमारे बिजनेस में कैश आया। तो ये असेट साइड में आएगा, कैश हमारा असेट साइड में रहता है, तो इसके नीचे हम 75,000 डाल देंगे। और क्या किया इसने, इक्वल्स टू, ये इसका फॉर्मेट है, इक्वल्स टू हमारे बिजनेस में क्या आया, कैपिटल। तो हम इसको क्या करेंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल की शॉर्ट फॉर्म होती है CAP। तो लायबिलिटी में तो कुछ हुआ नहीं, तो इसके नीचे हम 0 लिख देंगे। और जो हमारे बिजनेस में 75,000 की अमाउंट आई वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल। ठीक है, इक्वल्स टू का सिंबल होना चाहिए। अब क्या किया इस बंदे ने कि इसने 5,000 का नगद फर्नीचर खरीद दिया। तो हमारा इसमें क्या हुआ कि कैश में अब क्या करना, हमें कैश तो आ गया, अब प्लस उसने फर्नीचर और खरीद लिया। फर्नीचर खरीदा तो हमारे हाथ से कैश गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन में से हम 5,000 लेस कर देंगे। उसने नगद खरीदा है तो 5,000 लेस करना पड़ेगा। और क्या हुआ, हमारे असेट्स में क्या हुआ, 5,000 की वैल्यू का फर्नीचर बढ़ गया। ये होगी हमारी ट्रांजैक्शन। और इक्वल्स टू हमारी लायबिलिटी साइड, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ये सेम का सेम रहेगा। ये हो गया हमारा, ये साइड हो गया। अब अमाउंट 5,000 से हमने यहाँ लेस किए, 70,000 बच गए हमारे, प्लस 5,000 का हमारा फर्नीचर आया। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया 75,000, दोनों साइड इक्वल। अभी इसने क्या किया कि 20,000 का नगद माल खरीदा, 20,000 का इसने नगद माल खरीदा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक कॉलम हमारा और ऐड हो जाएगा। अभी इसने क्या किया है कि 20,000 का इसने नगद माल और खरीदा है। तो इसको हम आगे ये यहाँ पे आगे बताते हैं इसको। देखो कैश हो गया, प्लस फर्नीचर खरीद लिया इसने, प्लस इसने गुड्स खरीदा है 20,000 का नगद, और इक्वल्स टू लायबिलिटी एंड कैपिटल हो गया। कैश में तो हमारा कितना था, 70,000 की अमाउंट थी, 70,000 की अमाउंट थी। फर्नीचर में हमारी 5,000 की थी। अब इसने क्या किया, 20,000 का नगद माल खरीदा है, तो 20,000 गुड्स में तो ऐड हो जाएंगे, हमारे गुड्स में ऐड हो जाएंगे 20,000, और इस कैश में से हमारे 20,000 घट जाएंगे। यही होगा, हमारी अमाउंट कितनी बच गई, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 हो गया हमारा टोटल 75,000। और इस साइड तो हमारा कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं, ये 75,000 सेम ऐसे कैसे। तो यही होगी हमारी अमाउंट 75,000, इक्वल्स टू 75,000। तो कहने का मतलब यही है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस हमारी क्या होती हैं, चाहे हम कितनी भी ट्रांजैक्शन कर लें, उसके साथ एक साथ 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं। एक साइड का एसेट साइड का भी अकाउंट इफेक्ट करेगा, दूसरी साइड हमारी लायबिलिटी साइड का भी अकाउंट इफेक्ट करेगा, पर लास्ट में जाके हमारी दोनों अमाउंट सेम रहनी चाहिए। यही अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। थैंक यू।
See you in the next video.